आप सुन रहे हैं दस्तक रेडियो पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के 12 दिन शेष महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के दौरान अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में यह भागीदारी सबसे बड़ी है। राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी। भारत को F-35 स्टील्थ जेट का प्रस्ताव। $500 अरब के पार होगा व्यापार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार व मित्रता का नया दौर शुरू हो गया है। वार्ता के तत्काल बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के वांछित आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत के हवाले करने का ऐलान करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नया जोश भरा। वहीं दोनों देश बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए अगले 5 साल में द्विपक्षीय कारोबार दुगना बढ़ाकर $500 अरब यानी कि 43.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने पर भी सहमत हुए हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कारोबारी सहयोगी है। $500 अरब का लक्ष्य हासिल करने के लिए दोनों नेताओं ने मेगा व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने की घोषणा की। इसके लिए आरंभिक बातचीत इसी वर्ष सर्दियों तक शुरू हो सकती है। अमेरिका से निर्वासित 119 अवैध प्रवासियों का एक और जत्था आज पहुंचेगा अमृतसर। दूसरे जत्थे में सबसे ज्यादा पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग होंगे शामिल। सोना 1300 रुपये महंगा होकर पहली बार 89,000 के पार। आभूषण कारोबारियों एवं खुदरा विक्रेताओं की ओर से भारी खरीद के कारण दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 1300 रुपये महंगा होकर पहली बार 89,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसी के साथ चांदी भी 2,000 रुपये की तेजी के साथ 1 लाख रुपये किलो पर पहुंच गई। MSP की गारंटी पर एक कदम आगे बढ़े केंद्र और किसान। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठन एक कदम आगे बढ़े हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी और किसान संगठनों के सदस्यों की शुक्रवार को हुई बैठक में दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख दिखाया है। आज से तेज होगी सरकार बनाने की कवायद। PM करेंगे नेताओं से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे से लौट आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में भाजपा सरकार गठन की कवायद शनिवार से रफ्तार पकड़ेगी। इस मुद्दे पर PM मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से बात करेंगे। इसके बाद 16 या 17 फरवरी को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चयन होगा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के चयन के लिए होमवर्क पूरा कर लिया है। अब केवल अंतिम निर्णय किया जाना बाकी है। नई सरकार का पहला तोहफा होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले खंड का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसे इसी माह अंत तक शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद पहले खंड को शुरू करने की तारीख तय कर दी जाएगी। इसके शुरू हो जाने से यमुना पार में जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। एक्सप्रेसवे के पहले खंड की लंबाई 32 किलोमीटर है। इसको 2 हिस्सों में तैयार किया जा रहा है। आज से चलेगी विशेष वंदे भारत ट्रेन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आगामी 15 से 17 फरवरी के बीच विशेष वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे श्रद्धालु आसानी से प्रयागराज पहुंच सकेंगे। यह विशेष हाई स्पीड ट्रेन सेवा के साथ यात्रियों को आरामदायक सफर का भी अनुभव देगी। रेल मंत्रालय ने महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस विशेष ट्रेन सेवा की घोषणा की है। ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है भारत, बोले अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में भारत की नई तस्वीर पेश करते हुए कहा कि देश 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बदलते भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर विश्व में अपनी पहचान बदली। अब खेल में भी विश्व गुरु बनेगा। नेशनल गेम्स में बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को पहचान दिलाएगा।
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आज से 10वीं का पहला पेपर अंग्रेजी का। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज यानी कि शनिवार से शुरू हो रही हैं। परीक्षा सुबह 10:30 से शुरू होगी और 1:30 पर समाप्त होगी। परीक्षा के लिए शहर के विभिन्न विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की पहली परीक्षा अंग्रेजी विषय की होगी। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स पर न्यूज बुलेटिन सुबह 11 और शाम 5 बजे।